सर आपने जो भी कैरेक्टर्स प्ले किए हैं बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले किए इतने सालों में, तो ये कैरेक्टर आपके पिछले वाले कैरेक्टर से कैसे अलग है ऐसा आपको लगता है? ये तय है कि आपको अभी तक आशुतोष के द्वारा जितनी भी फिल्में, चाहे वो आप दुश्मन से लेके हम अगर कौशल जीज वर्सेस कौशल तक, जो हमारी रिसेंटली, या लव यापा, या छावा, या सिम्बा, या मुल्क, या सोन चिरैया, या हमटी शर्मा की दुल्हनिया, या धड़क, इन सब से अलग आपको कहीं ना कहीं ये जो किरदार आप देख रहे हैं, हम सरप्राइज हो जाएंगे। हु इज लुकिंग गुड। आजकल न्यू कमर्स होते हैं, जो भी एक्टर्स होते हैं, उनको सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विजिबिलिटी चाहिए, दिखना है ऑडियंस के लिए, और वो क्राफ्ट पे थोड़ा मे बी कम फोकस करते हैं रादर देन विजिबिलिटी। तो क्या आपको लगता है ये सही है? देखिए क्या है, एक होता है प्रसिद्ध और एक होता है सिद्ध। दोनों में से अगर आप सिद्ध में प्रा लगा दीजिए तो वो जो प्रा मिटाना पड़ता है, तो सिद्ध और प्रसिद्ध एक नहीं होते। तो विजिबिलिटी तो आपकी हो जाती है, आप लोगों के परिचय में तो आ जाते हैं, लेकिन अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको कैसे याद रखें। तो ये चुनाव पूर्णतः आपका है। मेरा अपना ये मानना है कि शेर दहाड़ता है, हाथी चिंगाड़ता है, कुत्ता भौंकता है और आदमी बोलता है। तो किसी की ध्वनि से ही हम उसके व्यक्तित्व का अंदाज लगाते हैं। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि आप सिद्ध होना चाहते हैं या आप प्रसिद्ध होना चाहते हैं। देविता, आप पहली मूवी में आप यूके में आई गेस शूटिंग हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वी शॉट 35 days इन लंदन। ओह वाह। सो यूके में शूट हुआ है, कैसा लगा पहली फिल्म और आउट ऑफ इंडिया शूट? मुझे यूके में एक्चुअली मेरा पूरा ही शूटिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। हम जब पूरा क्रू साथ में यूके गए, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं इतने लोगों के साथ इकट्ठे ट्रैवल कर रही थी। एंड जैसा कि सर ने बताया कि हमारे साथ काफ़ी ब्रिटिश एक्टर्स भी थे, और उनके साथ भी काम करना, इट वाज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, और मैंने हर रोज़ बहुत कुछ सीखा ऑन द सेट। हेलो, आई एम देविता जुनेजा। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष राणा। नमस्कार, मैं हूं उमेश शुक्ला, और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। देखते रहिए। Hello everyone, welcome to Bollywood Hangama. This is Mrinal, and today we have the cast of Heer Express with us. Hello everyone. हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत कैसे अच्छा। बिल्कुल बढ़िया। सो मैंने ट्रेलर देखा, ये बहुत एक फैमिली एंटरटेनर है, कॉमेडी है, इमोशन का तड़का है। तो मैं हमारी जो हीर है उनसे शुरुआत करना चाहूँगी। आपका कैरेक्टर कैसा है? वैसे देख लिया है ट्रेलर में हमने, पर आपके कैरेक्टर के बारे में बताइए कि क्या चाहती है, क्या फील करती है? तो मेरी नज़रों में हीर इज़ अ वेरी फियर्स, वेरी वल्नरेबल, एंड शी इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस काइंड ऑफ अ गर्ल। वो बहुत ही बोल्ड है, बहुत ही लाउड है, एंड शी कम्स फ्रॉम अ ट्रेडिशनल पंजाबी फैमिली, और उसकी फैमिली वैल्यूज़ आर वेरी स्ट्रॉन्ग, हर मॉरल्स, हर एथिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। शी इज़ अ हॉर्स राइडर, she is a chef, and she's also a mechanic in the film. And she is also really expressive, and that is why it's Heer Express. So my character in the film, as I'm telling you, is full of colors, full of surprises, and काफ़ी layers हैं। और इस फिल्म में because हीर अपनी फैमिली से इतनी ज़्यादा कनेक्टेड है, वो पंजाब से लंदन जाती है अपनी माँ का, जो प्रीतो दा ढाबा है हमारी मूवी में, एक that plays a very important role in the film, because वहाँ से उसका सपना शुरू होता है पंजाब से लंदन जाने का। ओके, आशुतोष सर, आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर हैं, इसमें सारे जितने भी किरदार हैं सब फुल ऑफ सरप्राइजेस हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो वर्षों पहले कभी भारत छोड़ के विदेश में स्थापित हो गया है, और विदेश में स्थापित होने के बाद उसके अंदर से देश नहीं छूटा है, एक ऐसे वाली स्थिति का जो व्यक्ति है, और एक्सप्रेस करने में विश्वास नहीं रखता, वो सप्रेस करने में विश्वास रखता है, अपने आप को, किसी अन्य को नहीं। तो एक बड़ा बहुत आनंदपूर्ण किरदार है। ओके, उमेश सर, मैं कास्टिंग के बारे में पूछना चाहूँगी आपसे
जैसे आपने कास्टिंग के पहले कुछ एक क्राइटेरिया था कि हीर जो है ऐसे होनी चाहिए, और फिर देविता की कास्टिंग कैसे हुई इसके बारे में बताइए। मैं उनको एक अवार्ड फंक्शन में मिला था, और ऑफ कोर्स उसके पहले से मेरी जो खोज थी वो शुरू हुई थी कि ये कैरेक्टर जो है, जब मैंने स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था तब से था कि इसमें नई लड़की की गुंजाइश है। जो लड़की पहले से एस्टैब्लिश है, या जिसने जो एक्टर ने पहले कुछ इमोशंस या कोई चीज़ें परफॉर्म की हुई है, उसकी ज़रूरत नहीं है। नई लड़की का होना इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब जाके इस जो स्क्रिप्ट है उसको हम न्याय दे पाएंगे। तो मेरी वो रॉयल हंट शुरू हुई थी, और उसमें एक अवार्ड फंक्शन में मैंने देविता को देखा और कहा कि आप एक बार ऑफिस आ जाइए, और हम ऑफिस में मिले, और उसकी सादगी जो थी वो बहुत अच्छी थी। उसका इंक्लिनेशन, हार्डवर्क करने का जो इंटेंशन था कि मैं कर पाऊंगी अगर कितना भी चैलेंजिंग कैरेक्टर हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं। उसको हॉर्स राइडिंग सीखना था, एज अ शेफ उसको कुकिंग सीखना था, एज अ मैकेनिक। वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जब परफॉर्म कर रहे हो तो एक आर्टिफिशियल परफॉर्म करें, आप वो किरदार में घुस जाने चाहिए, ऐसा लगना चाहिए। तो काफ़ी मेहनत हम लोगों ने 3-3.5 महीना किया, और नाउ यू सी द रिजल्ट। आपने ट्रेलर कल देखा, और फिल्म में और भी सरप्राइजेस मिलेगी। देविता, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही आप हॉर्स राइडिंग कर रही है, तो उसके बाद आप कुकिंग भी कर रही है, तो मतलब हॉर्स राइडिंग तो आपने ऑफ कोर्स सीखी होगी, कुकिंग आपको पहले से आती थी या फिर आपने उस पर काम किया? और तो मुझे कुकिंग के बहुत बेसिक्स पता थे कि चाय कैसे बनानी है और थोड़ा बहुत घर का कैसे काम करना है। बट हीर एक ढाबा चलाती है, तो वो एक प्रोफेशनल शेफ है। सो फॉर दैट आई हैड टू ट्रेन फॉर कुकिंग। सर ने मुझे कहा था तुम्हें चॉपिंग अच्छे से आनी चाहिए, मसाला कैसे डालना है, कढ़ाई कैसे रखनी है, करछी कैसे चलानी है। सो आई डिड ट्रेन फॉर दैट। ओके सर, आपने जो भी कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले किए इतने सालों में, तो ये कैरेक्टर आपके पिछले वाले कैरेक्टर से कैसे अलग है, ऐसा आपको लगता है? ये तो आप बताएंगे, इसका फैसला मैं कैसे कर सकता हूँ कि कैसे अलग है? नहीं, ये किसी भी अभिनेता के लिए बड़े आनंद का विषय होता है, क्योंकि ये एक अच्छी बात है कि आपने खुद कहा कि हमारे सारे किरदार जितने रहे हैं कभी रिपीट नहीं हुए हैं। हाँ। तो निश्चित रूप से ये भी रिपीट नहीं होगा, लेकिन ये क्या अलग है इसका निर्णय मुझे लगता है कि ऑडियंस, इसका निर्णय मुझे लगता है पत्रकार, जो समीक्षक होते हैं, अगर वो करेंगे तो फिर वो हमारा जो अलग होना है, तो ये तय है कि आपको अभी तक आशुतोष के द्वारा जितनी भी फिल्में, चाहे वो आप दुश्मन से लेके हम अगर कौशल जीज वर्सेस कौशल तक, जो हमारी रिसेंटली, या लव यापा, या छावा, या सिम्बा, या मुल्क, या सोन चिरैया, या हमटी शर्मा की दुल्हनिया, या धड़क, इन सब से अलग आपको कहीं ना कहीं ये जो किरदार आप देख रहे हैं, हम सरप्राइज हो जाएंगे, who is looking good in this manner, तो वो आपको निश्चित रूप से जो वाइफ है या उनके बच्चे हैं वो ब्रिटिशर्स हैं। सो वो एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कि हम आशुतोष जी को जब भी देखते हैं तो उनका हिंदी इतना मतलब हमें प्रभावित करता है। ऐसे एक्टर के साथ हम अगर ब्रिटिश पूरी फैमिली बना दे तो कैसा लगे, वो कैसा लगे, वो अपने आप में रोमांचक कि कैसे फिर वो मैं वहाँ आउट ऑफ प्लेस लगूंगा या इन सिंक लगूंगा। ये भी हमारे अपने आप में चुनौती है, क्योंकि हमारी जो छवि है या हमें जो प्रेम मिलता है वो विशुद्ध भारतीय किसी व्यक्ति को देखना हो तो आप आशुतोष को देख लीजिए, आपको ऐसा समझ में आएगा कि भारत अगर है तो ये आदमी है, ये देहाती भी है और बड़े शहर में रहता है, तो उस किस्म का व्यक्ति है। तो लेकिन अब हीर एक्सप्रेस में आपको जो देखने मिलेगा वो यही है कि इसका पूरा परिवार ही जो है वो ब्रिटिश फैमिली है, उसकी पत्नी, उसके बच्चे जो भी है। राइट। ओके सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे होता है ना न्यू कमर्स के लिए थोड़ा आजकल ऑडियंस बहुत जजमेंटल हो गई है, मतलब पहले ऑडियंस जाती थी मूवी देखने, एंजॉय करके आ जाती थी, अब वो बहुत बारीकी से निकालेंगे कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो एक चैलेंज होता है। तो मतलब क्या आपने ऐसा मेहनत की है या जो भी ट्राई किया कि इतना फिनिशिंग बनाए कि ऑडियंस निकाल ही ना पाए, कि डाउट ही ना कर पाए?
बिकॉज डेब्यू हाँ। कर रही है दिविता। तो मुझे लगता है कि कोई भी एक्टर्स पहली बार तो एक बार तो आया ही रहेगा, तो उसके बारे में जो होता है वो होता ही है। पर हमने बहुत मेहनत की है और मुझे लगता है कि ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये पहली बार एक्टिंग कर रही है दिविता। और प्रीत को तो हमने कई बार देखा हुआ है पहले भी, पर दिविता ने पहली फिल्म कर रही है ऐसा लगेगा नहीं, उतनी मेहनत की हुई है। और बाकी तो ऑडियंस है, उनको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, उससे ज़्यादा मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम जो कहना चाहते हैं वो अगर करेक्ट होता है, वो अगर सही होता है तो फिर वो उतना मायने नहीं रखता है। जी। दिविता, आप पहली मूवी में आप यूके में आई गेस शूटिंग हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वी शॉट 35 डेज इन लंदन। ओह वाह। सो यूके में शूट हुआ है, कैसा लगा पहली फिल्म और आउट ऑफ इंडिया शूट, कैसा लगा आपको? तो मुझे यूके में एक्चुअली मेरा पूरा ही शूटिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। हम जब पूरा क्रू साथ में यूके गए, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं इतने लोगों के साथ इकट्ठे ट्रैवल कर रही थी। तो मेरे लिए बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस था। और हर रोज़ सुबह उठ के इतने लोगों को गुड मॉर्निंग कहना, इतने लोगों के फेसेस देखना, उनके फेस पर स्माइल देखना, और हर कोई अपने काम में लगा हुआ है। एंड यू ऑल्सो हैव टू रश, यू हैव टू ब्रश अप योर लाइन्स। So the whole atmosphere there, be it a new country और अपने ही देश में, अगर आप इतने अच्छे लोगों के साथ काम करें और स्पेशली जब बाहर जाके इतने इंडियंस आपके साथ हो, तो वो बहुत ही अच्छी फीलिंग है। एंड जैसा कि सर ने बताया कि हमारे साथ काफ़ी ब्रिटिश एक्टर्स भी थे और उनके साथ भी काम करना, इट वाज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। और मैंने हर रोज़ बहुत कुछ सीखा ऑन द सेट। ओके सर, मैं आपको पूछना चाहूँगी कि जैसे आजकल न्यू कमर्स होते हैं, जो भी एक्टर्स होते हैं, उनको सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विजिबिलिटी चाहिए, दिखना है ऑडियंस के लिए, और वो क्राफ्ट पे थोड़ा मे बी कम फोकस करते हैं रादर देन विजिबिलिटी। तो क्या आपको लगता है ये सही है? देखिए क्या है, एक होता है प्रसिद्ध और एक होता है सिद्ध। दोनों में से अगर आप सिद्ध में प्रा लगा दीजिए तो वो जो प्रा मिटाना पड़ता है, तो सिद्ध और प्रसिद्ध एक नहीं होते। तो विजिबिलिटी तो आपकी हो जाती है, आप लोगों के परिचय में तो आ जाते हैं, लेकिन अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको कैसे याद रखें। तो ये चुनाव पूर्णतः आपका है। मेरा अपना ये मानना है कि शेर दहाड़ता है, हाथी चिंगाड़ता है, कुत्ता भौंकता है और आदमी बोलता है। तो किसी की ध्वनि से ही हम उसके व्यक्तित्व का अंदाज लगाते हैं। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि आप सिद्ध होना चाहते हैं या आप प्रसिद्ध होना चाहते हैं। तो चुनाव आपका है। तो किसी व्यक्ति को, मेरा अपना ये मानना है कि हमें अपने जीवन में ये जो कुछ भी दौड़ चल रही है वो इसलिए चल रही है कि हम इस जगत में आए हैं, तो हम अपने अस्तित्व को अविस्मरणीय बना के जाना चाहते हैं कि लोगों के जीवन में हमेशा याद रहे। जाने के बाद भी वैचारिक रूप से हमारी उपस्थिति लोगों के मन मस्तिष्क में रहे। तो अब ये चुनाव आपका है कि आप अपने आप को, अगर कुछ अच्छी यादें छोड़ के जाएंगे तो सिर्फ आप अपना ही निर्माण नहीं करेंगे, आप अपने हिस्से में आने वाले जगत का भी निर्माण कर देंगे। तो मेरी सलाह तो सिर्फ यही होती है कि भाग्य वही होता है, आपके हिस्से का भाग, आपके हिस्से का समय, आपके भाग का समय ही आपका भाग्य है। तो अपने हिस्से में आए हुए समय का सदुपयोग यदि हम अपने कल्याण के साथ साथ सबके कल्याण के लिए, सबके से मतलब जो आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं उनके लिए करते जाएंगे, तो मेरा ये मानना है कि आना भी सार्थक हो जाएगा इस जगत में, जाना भी सार्थक हो जाएगा और रहना भी सार्थक हो जाएगा। तो मैं सिर्फ यही सलाह देता हूँ कि अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट सामने लेके आइए। हाँ, हालांकि ये संकट है कि संवाद अगर आप कर रहे हैं तो वो कम लोगों तक पहुंचता है, लेकिन विवाद यदि आप कर रहे हैं तो अधिक लोगों तक पहुंचता है। तो इसमें आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग जैसी विवादों को एकदम से अपने करियर पे चढ़ा के लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो यदि आप लोग भी, आप लोग से मतलब मीडिया भी, यदि संवादों को भी पहुंचाने का काम करे, तो कुछ लोग जो संवाद की दिशा में काम करते हैं या संवाद में विश्वास रखते हैं, धीरे धीरे ये संवाद फैलाने की
एक आंदोलन चल जाएगा। राइट। तो इसमें आपकी भी जिम्मेदारी है। आपसे मतलब मृणाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मीडिया की मैं बात Right, कर रहा हूँ right. कि विवादों को एक तरफ रखिए, संवादों को थोड़ा आगे बढ़ाइए, फिर देखिए आप, हमारा देश जो है वो संवादी देश है, वो विवाद में कभी विश्वास नहीं रखता। मिस सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो फिल्म है इसका मतलब ऑडियंस जब देखेगी तो क्या एक मैसेज है या मतलब क्या लेगी इस फिल्म से? फैमिली वैल्यूज़ जो है वो मोरल की बात है, और कुछ मनमुटाव जो अगर हो जाता है किसी की कोई भी फैमिली के अंदर, तो उसे कैसे मिटाया जा सकता है, वो सारी चीज़ें जो है वो ये फैमिली फिल्म के माध्यम से आप लोगों तक ये बात आएगी। मैं ये समझता हूँ कि आप अगर एक परिवार के साथ ये फिल्म देखने जाएंगे तो आई एम श्योर कि जब आप वापस थिएटर से बाहर निकलोगे तो आप एक और बेहतर परिवार बनकर निकलोगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आपका बॉन्डिंग जो है, जो आपको बाहर आके एक दूसरे को बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आंखों में इशारों में ही वो बात पता चल जाएगी कि आपको एक दूसरे के साथ रहने से कितना रहना कितना ज़रूरी है, वो आपको पता चलेगा। राइट। और एक पूछना चाहूँगी कि आजकल होता है ना, बहुत बार होता है कि मे बी अच्छी फिल्म भी बनी हो तो नहीं चलती है, अगर कोई फिल्म इतनी अच्छी भी नहीं है तो भी बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा कमाती है, तो आपको क्या लगता है क्या रीज़न हो सकता है इस चीज़ का? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है कि अगर अच्छी फिल्म है तो उससे अगर आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसका ड्यू मिलना है और मिलना ही है। आप अगर गुरुदत्त साहब की बात ले लो तो जब वो जिंदा थे उस वक्त शायद उनकी फिल्मों को लोगों ने सराहा होगा, पर उतनी सक्सेस जो चाहिए थी वो नहीं मिली थी, पर लोग आज तक उनकी फिल्मों को देखते हैं। तो मुझे लगता है कि जो बात अगर सच्चाई से, ऑनेस्टी से अगर की गई होती है तो उसका ड्यू मिल ही जाता है। तो वो मुझे उतना वो नहीं लगता है कि अच्छी चली या अच्छी फिल्म है पर नहीं चली, बुरी फिल्म है पर चली। और बुरी फिल्म है तो आप देखना वो टाइमलेस नहीं होती है। जो अच्छी फिल्म होती है वो टाइमलेस होती है, वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसका अपना वो मिल जाता है। अच्छा, तो सर आप सेम क्वेश्चन? मेरा अपना ये मानना है कि सक्सेस का संबंध चूंकि आज के दौर में हम सिर्फ कमाई से करते हैं कि कितने कमाए, मृणाल कितनी गुणी है, मृणाल के अंदर कितना टैलेंट है, हम इसकी बात नहीं कर रहे, मृणाल की तनख्वाह कितनी है हम उस पर बात कर रहे हैं। तो हम ये कहने लगते हैं कि ये ज़्यादा सफल है। मेरा अपना ये मानना है कि कथा वही चलती है कि या तो आपकी व्यथा समाप्त हो जाए जिसको देख के, या आप अपनी व्यथा भूल जाएं जिसको देखकर। तो ऐसी कथाएं अगर हैं तो वो समाज में चलती हैं। उनका संबंध कमाई से निश्चित रूप से, जब आप ज़्यादा कमाते हैं तो आपके अंदर आपकी कमाई का संबंध है कि कितने लोगों तक आपकी ये कला पहुंची या आपके द्वारा कही गई कहानी कितने लोगों तक पहुंची। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब अच्छी फिल्में चल जाती हैं, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से मलाल नहीं होता अगर कोई अच्छी फिल्म है, अगर वो नहीं चली है तो ये मलाल नहीं होता। वो ये मान के चलते हैं कि हाँ ठीक है, शायद उस समय ये फिल्म रिलीज़ हुई कि जब हम सिर्फ मेले की मानसिकता से ग्रस्त थे कि मेले में जब आप जाते हैं तो आपको माँ के हाथ का भोजन याद नहीं आता। आप जब मेले में जाते हैं तो आपको घर के गद्दे, तकिए, चादर, घर की चीज़ें आपको याद नहीं आती। मेले में जब आप जाते हैं तो इस मानसिकता से ही जाते हैं कि बस अब जो है वो पूरा का पूरा हमको अपने आप को यहाँ पे एग्जॉस्ट करना है। तो मैं यही मान के चलता हूँ कि आवश्यक नहीं है कि माँ के हाथ का खाना सदैव, मेरी माँ के हाथ का खाना आप भी सराहें, ये ज़रूरी नहीं है। और आपकी माँ के हाथ का खाना हो सकता है मुझे अच्छा ना लगे, ये भी ज़रूरी नहीं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हर कहानी वो माँ के भोजन के जैसी होती है। अगर चल जाए, अगर अच्छी लग जाए और अधिक लोग उसका रसास्वादन कर सकें तो निश्चित रूप से बनाने वाले को, कुक को बड़ा आनंद मिलता है। और पता लगा कि कोई डिश हमने अच्छे से बनाई, लेकिन आज सबका उपवास था। किसी ने कहा भैया हमारा तो आज एकादशी है, हमारा तो आज सोमवार है, नहीं भैया श्रावण है, आज तो हम नहीं खाएंगे, तो फिर वो क्या होगा। राइट। तो वो रसास्वादन अगर कर पा रहे हैं लोग, अधिक से अधिक पहुंच पा रही है, तो निश्चित रूप से बनाने वाले को सार्थकता का एहसास होता है। राइट।
दिविता, ये आपका डेब्यू फिल्म है, कितना प्रेशर है, प्रेशर होगा, रिलीज़ होगी, ऑडियंस देखेंगे, क्या लग रहा है? तो जब हमने ये मूवी स्टार्ट की थी तो डेफिनेटली एक इंटरनल ज़्यादा प्रेशर था और थोड़ा एक्सटर्नल प्रेशर भी था, बट आई थिंक वी ऑल मैनेज टू channeled it into like focus, determination, and that homework that we all did for the film before the shoot. But अब जो मेरे ऊपर प्रेशर है वो सिर्फ इतना है कि I just want to I'm just waiting for the audience to see it. I just want to know their reaction, and I just want to know if they liked Heer, if they liked the film, and if they get what we're trying to show, which is family values, which is कि आप अपनी फैमिली के साथ रहकर कितना अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं, और इसके अलावा मेरे ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। नहीं, और इसमें एक चीज और मैं जोड़ देता हूँ, ये इसके प्रेशर का विषय नहीं है, ये इसके प्लेजर का विषय है। जी, प्रेशर तब आता है जब आपके पास खोने के लिए कुछ हो। अभी तो आपको जो मिलेगा वो आप पाएंगे ही। मैं कह रहा हूँ कि 10 करोड़ आदमियों ने नहीं देखा, 1 करोड़ ने भी देखा, तो अभी तो आपको 100 आदमी देखते थे, कम से कम आपको 1 करोड़ आदमियों ने देखा। राइट। तो कहने का अर्थ ये है कि अभी इनसे आपको प्रेशर की बात नहीं करनी चाहिए और ना इनको अपने प्रेशर की बात का जवाब देना चाहिए। इनके ऊपर कुछ नहीं, इनके पास में तो सिर्फ प्लेजर ही प्लेजर है। जो कुछ भी है प्रेशर इनके ऊपर हो सकता है, क्योंकि कौन है ये? बोले कि मेकर ऑफ ओ माय गॉड 1, मेकर ऑफ 102 नॉट आउट, मेकर ऑफ हीर एक्सप्रेस। तो ये प्रेशर जो है, क्योंकि इनके पास खोने के लिए है, इनके पास तो पाने के लिए है, तो इनके प्लेजर का विषय है। राइट। I'll just take my answer back. ओके, बता दीजिए कब और कहाँ देख सकते हैं, ऑडियंस को बता दीजिए फिल्म कब और कहाँ देख सकते हैं। 8 अगस्त को आ रही है, 8 अगस्त, यही नेक्स्ट मंथ आ रही है फिल्म हमारी। आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में आप जाइए और फैमिली के साथ जाइए और एंजॉय कीजिए। ज़रूर। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू। Hello, I'm Devita Juneja. नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष राणा नमस्कार, मैं हूँ उमेश शुक्ला। और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। देखते रहिए।